भिवानी हरियाणा की शिक्षिका मनीषा वैष्णव की निर्मम हत्या के विरोध में शुक्रवार को सर्व समाज के कड़ी के लोग नगर पालिका परिसर में एकत्रित हुए। नगर पालिका से बस स्टैंड होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली गई। रैली में युवाओं ने बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रैली में शामिल लोग मनीषा को न्याय दो, दोषियों को सजा दो, नारी सम्मान की रक्षा करो के नारे लगा रहे थे। रैली उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जहां सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग रखी गई कि मनीषा हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हरियाणा प्रशासन की लापरवाही की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, राजकीय सेवा में नियुक्ति और सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की गई। सुरेश वैष्णव ने कहा कि मनीषा की हत्या केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज की अस्मिता और बेटियों की सुरक्षा का प्रश्न है। हनुमान साधु ने कहा कि न्याय में देरी अन्याय के समान है और प्रशासन की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परमेश्वर तिलावत ने चेतावनी दी कि यदि आवाज अनसुनी की गई तो आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष रितेश जैन ने कहा कि दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, नारी की अस्मिता पर आंच किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय, राजेंद्र फतेहपुरिया, नगर मंत्री एडवोकेट मुकेश शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, बजरंग दल जिला सह संयोजक ऋषि राज चौधरी, मदन गोपाल चौधरी, बल उपासना प्रमुख सिंटू साहू, नगर सुरक्षा प्रमुख सुमित सैन, रामअवतार चौधरी, संजय कुमावत, ओम प्रकाश, गोपाल सिंह राजपुरोहित, श्रीमती प्रियंका वैष्णव, सोनू वैष्णव, पूजा वैष्णव, उमाशंकर वैष्णव, नवल वैष्णव, दिनेश वैष्णव, महावीर वैष्णव, अमित वैष्णव, धर्मराज वैष्णव, तेजमल वैष्णव, महेश वैष्णव। Hey there. Subscribe to my channel. केकड़ी के मानखंड गांव के ग्रामीणों ने गांव की चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। इसे लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी और प्रधान होनहार सिंह को ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि मानखंड गांव में चारागाह भूमि पर गांव के अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। करीब 500 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लोगों ने बाड़े व खेत बना लिए हैं, जिसके चलते मानखंड गांव के पशुपालकों को अपने जानवरों को चराने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया कि चारागाह के अभाव में गांव के जानवर भूखे मर रहे हैं। अतिक्रमियों को अतिक्रमण हटाने के लिए ग्रामीणों ने कई बार कहा, लेकिन अतिक्रमी लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण होने से गांव का चारागाह ही समाप्त होने के कगार पर है। चारागाह भूमि पर दिनों दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। किसानों का एकमात्र आजीविका का साधन पशुपालन है। चारागाह के अभाव में पशुओं पर संकट आ गया है। ग्रामीणों ने अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत प्रशासक और सचिव को ग्रामीणों ने कई बार अतिक्रमण की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन सौंपने के दौरान मनराज, रामदेव बैरवा, नाथूलाल, लालाराम, कालू, कैलाश, पप्पू राम, मोहनलाल, भैरोलाल सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। Hey there. Subscribe to my channel. बार एसोसिएशन केकड़ी का 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार शाम 4:15 बजे 3 दिवसीय धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सद्भावना यात्रा पर रवाना हुआ। यात्रा संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारीक ने बताया कि दल शनिवार सुबह मां त्रिपुरा सुंदरी माता के दरबार में दर्शन करेगा। इसके बाद केदारेश्वर महादेव, चाचा कोटा, माही डेम तथा झीलों की नगरी उदयपुर के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। यात्रा को रवाना करने के अवसर पर तालुका सेवा समिति अध्यक्ष न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा, अपर जिला न्यायाधीश जयमाला पानीग, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश कुमार करोल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिरल मीना तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता उपस्थित रहे। सभी न्यायाधीशों ने माता रानी की झंडी दिखाकर दल को शुभकामनाओं सहित रवाना किया। इस यात्रा का नेतृत्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज आहूजा कर रहे हैं। यात्रा के मुख्य अतिथि अजमेर जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत तथा विशेष आमंत्रित अतिथि किशनगढ़ बार अध्यक्ष रुपेश शर्मा रहे।
यात्रा सह संयोजक एवं बार के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर व राम अवतार मीना ने बताया कि सद्भावना दल मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में पहुंचकर केकड़ी को पुनः जिले का दर्जा दिलवाने, बार बेंच के सौहार्दपूर्ण वातावरण में वृद्धि, न्यायिक परिवार की गरिमा में वृद्धि तथा अधिवक्ताओं के बीच एकता और समरसता स्थापित करने हेतु विशेष प्रार्थना करेगा। साथ ही क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी सामूहिक प्रार्थना की जाएगी। हमारे जो केकड़ी बार एसोसिएशन और अजमेर से भी अधिवक्ता साथी पधार हैं। निश्चित रूप से जो माँ त्रिपुरा सुंदरी जी की जो धार्मिक यात्रा हमारे केकड़ी बार के अध्यक्ष भाई मनोज जी और उनकी टीम के साथ में जा रहे हैं। निश्चित रूप से मातेश्री इस अधिवक्ता समुदाय के ऊपर और हमारे केकड़ी और अजमेर के वासियों के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। और इस प्रकार के जो धार्मिक टूर जाने से अधिवक्ताओं के ऊपर जो काम का बोझ होता है वो निश्चित रूप से इस प्रकार जाने से वो काम का बोझ कम होगा और इसमें जो एक अच्छा वातावरण बनेगा और एक मैसेज जाएगा। सब लोगों को इस प्रकार धार्मिक यात्रा पे जाना चाहिए और मैं केकड़ी बार के अध्यक्ष जी और टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। Hey there. Subscribe to my channel. शहर केपीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में पुलिस थाना सिटी केकड़ी की ओर से साइबर क्राइम जागरूकता वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा, थानाधिकारी केकड़ी सिटी कुसुमलता मीना, विद्यालय की प्रधानाचार्य ऋतु पाराशर, पारी प्रभारी विनोद जैन एवं साइबर एक्सपर्ट नीरज मीना विशेष रूप से उपस्थित रहे। साइबर एक्सपर्ट नीरज मीना ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। साथ ही पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा एवं थानाधिकारी कुसुमलता मीना ने भी विद्यार्थियों को जागरूक रहने तथा साइबर अपराधों से बचने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। पारस जैन मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस दौरान अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने बच्चों से सवाल जवाब भी किए और उनकी शंकाओं का समाधान किया। प्रधानाचार्य ऋतु पाराशर ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता विनोद जैन ने किया। इस अवसर पर पुलिस थाना केकड़ी सिटी के कार्मिक एवं विद्यालय के व्याख्याता रमेश दसानिया, देवेंद्र धाधोलिया, शंकर लाल, हेमंत कुमार भगत, सांवरा गुर्जर, नंद किशोर, गुलाब मेघवंशी, नरेंद्र भाटी, वेणु सेन, रेखा शर्मा, मुकेश शर्मा, प्रेमचंद आदि शिक्षक भी उपस्थित रहे। पारस जैन मीडिया प्रभारी। Hey there. Subscribe to my channel. केकड़ी क्षेत्र उपखंड के सावर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले घटियाली गांव के लिए आज का दिन गर्व का दिन बन गया। देवीलाल जी गुर्जर के घर जन्मे भाई बहन ने एक साथ सरकारी सेवा में चयन पाकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। देवीलाल जी गुर्जर की सुपुत्री सुनीता गुर्जर और सुपुत्र सीताराम गुर्जर दोनों का एक साथ सूचना सहायक पद पर चयन हुआ है। सुनीता गुर्जर अपनी सेवाएं बालोतरा में देंगी जबकि सीताराम गुर्जर का पदस्थापन बामरा में हुआ है। गांव में ये पहली बार है जब भाई बहन ने एक साथ प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर गांव का मान बढ़ाया हो। इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यह चयन न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस सफलता के पीछे दोनों भाई बहन की कड़ी मेहनत, लगन और माता पिता के आशीर्वाद की अहम भूमिका रही। अब गांव के युवा भी इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हैं। यह उपलब्धि साबित करती है कि अगर संकल्प मजबूत हो और लक्ष्य स्पष्ट, तो ग्रामीण परिवेश से निकलकर भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। Hey there. Subscribe to my channel. राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा केकड़ी के वार्षिक चुनाव 24 अगस्त रविवार को कस्बे केपीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में संपन्न होंगे। निर्वाचन प्रक्रिया चुनाव अधिकारी अर्जुन खटीक और पर्यवेक्षक ताराचंद प्रजापत की देखरेख में संपन्न होंगे। उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगीर ने बताया कि रविवार को प्रातः 8 बजे अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, 9 से 12 बजे नामांकन प्रस्तुत करना, 11:30 बजे तक प्रत्याशियों की प्रथम सूची का प्रकाशन, दोपहर 12:30 बजे तक नामांकन फॉर्म की जांच एवं नाम वापस लेना, दोपहर 1 बजे तक अंतिम सूची का प्रकाशन, 1:30 बजे से 3 बजे तक मतदान एवं उसके तुरंत बाद मतगणना एवं चुनाव परिणाम जारी किया जाएगा।
इस दौरान एक सभाध्यक्ष, 2 उपसभाध्यक्ष, 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 1 मंत्री, 1 महिला मंत्री एवं 1 कोषाध्यक्ष सहित अध्यापक सदस्य, पंचायत समिति शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य सदस्य, कंप्यूटर अनुदेशक, संस्कृत शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं प्रबोधक सदस्य के साथ ही जिला महासमिति सदस्य एवं प्रदेश महासमिति सदस्यों का भी निर्वाचन होगा। उन्होंने बताया कि सभी प्रत्याशियों को शिक्षक संदेश पत्रिका का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। Hey there. Subscribe to my channel.